हेलो दोस्तों, विवेक डिजिटल सेंटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करें। घर बैठे आप आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को इसको बिल्कुल नहीं करना है, आपको आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें टाइप करना है सरकारी रिजल्ट टाइप करने के बाद हमें इस पर क्लिक कर देना है। सरकार रिजल्ट सर्च करने के बाद दोस्तों हमारे सामने सरकार रिजल्ट की मेन वेबसाइट आ जाएगी sarkarresult.com। इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम सरकार रिजल्ट के मेन पेज पर आ जाएंगे, जिसमें हमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी जॉब्स के बारे में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इधर हमें एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा और इधर की साइड हमें रिजल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारी हम यहाँ से देख सकते हैं। हमें जो फॉर्म अप्लाई करना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म, वो यहाँ पे हमें ऊपर शो हो जाएगा। हमें इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 इसके मेन पेज पर आ जाएंगे, जिसमें हमें देखने को मिलेगा इम्पोर्टेंट डेट्स। जो फॉर्म हमारा अप्लाई हुआ है 22 सितंबर से हुआ है और इसकी जो लास्ट डेट है 21 अक्टूबर है। और इधर की साइड हमें देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फ़ी, जो फीस लग रही है दोस्तों वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनको 100 रुपये लग रहे हैं, SC ST PW कैंडिडेट वालों को 0 रुपये। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे हमें देखने को मिलेगा एज के बारे में। जो एज है हमारी 18 ईयर से ऊपर होना चाहिए और मिनिमम जो एज है 25 ईयर तक होना चाहिए। इधर की साइड दोस्तों हमें पोस्ट के बारे में देखने को मिल जाता है। जो टोटल पोस्ट है 7565 पोस्ट है। नीचे दोस्तों हम स्क्रॉल करेंगे, सबसे लास्ट में आ जाना। नीचे स्क्रॉल करके हमें नीचे लास्ट में आने के बाद दोस्तों हमें देखने को मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन लिंक। यहाँ से दोस्तों हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसी के नीचे हमें देखने को मिलेगा चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों हम इसका यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारा जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन को दोस्तों हमें अच्छे से रीड कर लेना है, अच्छे से सारी जानकारी पढ़ लेना है। इसमें क्या क्या डिटेल है, क्या क्या हमारा लग रहा है दोस्तों, वो हमें यहाँ से नोटिफिकेशन में सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन दोस्तों हमें देख लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें वापस बैक आ जाना है। अप्लाई ऑनलाइन लिंक इस पर हमें क्लिक हेयर कर देना है। यहाँ से हमारा फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा। एसएससी के मेन पेज पर आ जाएंगे, जिसमें हमें एसएससी का लोगो शो हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे हमें वही PDF हो जाएगी। यहाँ से हम जो फॉर्म चल रहे हैं उसकी PDF हम यहाँ से भी डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे हमें अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एडमिट कार्ड और आंसर की के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में, ये सारी जानकारी हमें यहाँ से शो हो जाएगी। हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ से जो पोस्ट चल रही है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। तो हम यहाँ से सिंपली अप्लाई बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। तो दोस्तों हमने पहले से इसमें फॉर्म डाला है, तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, पासवर्ड नंबर डाल के, कैप्चा कोड फिल करके और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये तो है जिनका पहले से ही OTR बना है, एसएससी का पहले से फॉर्म डाल रखा है, तो वो यहाँ से सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है एसएससी का, तो फर्स्ट टाइम डालने वाले हैं, तो वो रजिस्टर कैसे करें, 1 टाइम OTR कैसे करें। दोस्तों आप यहाँ से रजिस्टर की जो प्रक्रिया है स्किप करके आगे फॉर्म कैसे फिल करें वहाँ से देख सकते हैं। मैं बताने वाला हूँ रजिस्टर कैसे करें। तो दोस्तों जिनका फर्स्ट टाइम फॉर्म है वो यहाँ पर सिंपली रजिस्टर नाउ इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलेगा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। इसमें हमें 4 प्रोसेस करना रहेगा। पर्सनल डिटेल्स के बारे में, पासवर्ड क्रिएट, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन। तो दोस्तों 4 चीज़ देखने के बाद नीचे हमें कंटिन्यू बटन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी हमारा जो OTR है वो यहाँ से हमारा चालू हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछा गया है। जो हमारा आधार नंबर है वो हमें फिल कर देना है, फिर से हमारा आधार नंबर फिल कर देना है। उसके बाद हमें इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सेंड OTP, जो हमारा आधार कार्ड से नंबर लिंक है उस पर हमें OTP भेज दिया गया है आधार वेरीफाई करने के लिए। तो हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर कैंडिडेट नेम, जो दोस्तों हमारा नाम है वो हमें यहाँ पर 10वीं मार्कशीट के हिसाब से फिल कर देना है। नीचे हमारा वापस से नाम फिल कर देना। नाम फिल करने के बाद हैव यू एवर चेंज नेम, हमने नाम चेंज कराया है तो यस कर देना, नहीं कराया है तो नो बटन पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद हमें यहाँ से हमारा जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जो हमारा जेंडर है, मेल है फीमेल है, वो यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद फादर नेम फिल कर देना है, मदर नेम फिल कर देना है। फादर मदर नेम फिल करने के बाद दोस्तों मैट्रिकुलेशन, हमारी जो 10वीं का बोर्ड है दोस्तों वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। 10वीं बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर जो 10वीं का रोल नंबर है वो फिल कर देना है। उसके बाद जो ईयर ऑफ पासिंग, जो 10वीं का पासिंग ईयर है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है।
हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। दोस्तों जो हाईएस्ट हमारा क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, हमारा जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो हमें यहाँ से फिल कर देना है। दोस्तों याद रहे मोबाइल नंबर वो ही दें जो हमारा चालू रहे, क्योंकि हम इसमें वन टाइम OTR में वन टाइम मोबाइल नंबर वन टाइम ईमेल आईडी, यानी कि एक बार मोबाइल नंबर एक बार ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कर देना है। दोस्तों मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा वो हमारा वेरीफाई हो जाएगा, जो ईमेल आईडी पे आएगा वो हमारे यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों वेरीफाई होने के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हमारा जो OTR नंबर है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे दिया गया है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। तो दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया गया है, वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है, और जो कैप्चा कोड है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद हमें साइन इन बटन पर क्लिक कर देना है। साइन इन बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा ओल्ड पासवर्ड। तो दोस्तों जो ओल्ड पासवर्ड हमारे मैसेज पे आया है, जो पासवर्ड वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। नीचे हमें देखने को मिलेगा न्यू पासवर्ड, हमें यहाँ से न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है, जो पासवर्ड हमें बनाना है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो पासवर्ड रखना चाहते हैं वो हमें यहाँ से बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद दोस्तों नीचे हमें दिए गए हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी दोस्तों हमें यहाँ से एक क्वेश्चन रखना है। 2 क्वेश्चन के बारे में दिया गया है। जो पासवर्ड अगर हम भूल जाएँ, पासवर्ड जब न्यू फॉरगेट करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमें यहाँ से कुछ भी रख लेना है। व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, इनमें से हमें कोई सा भी ऑप्शन चुन लेना है। ऑप्शन चुनने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें दोनों जगह ऑप्शंस चुन लेना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हम आ जाएंगे एडिशनल डिटेल्स पर, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कैटेगरी के बारे में। तो हमारी जो कैटेगरी है दोस्तों वो हमें यहाँ से फिल कर देना है। नेशनलिटी यानी सिटीजन इंडिया, यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो हमारा बॉडी पर मार्क है वो हमें यहाँ से फिल कर देना है, नहीं है तो नो मार्क कर देना है। उसके बाद बैचलर डिसेबिलिटी में हम आते हैं कि नहीं, हम यहाँ से यस या नो बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा एड्रेस है वो हमें यहाँ से फिल कर देना है। जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद स्टेट, जो स्टेट है हमारा सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जो पिन कोड है वो यहाँ पे फिल कर देना है। जो एड्रेस है हमारा नीचे वाला भी वो हमें सेम रखना है या नहीं रखना है, वो यहाँ से हमें यस या नो कर देना है। अगर सेम रखना है तो हमें यहाँ पे यस कर देना है, सेम नहीं रखना है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हमारा जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमें प्रीव्यू OTR देखने को मिलेगा। दोस्तों जो OTR है वो हमारा फिल हो चुका है, यहाँ से हम प्रीव्यू OTR करके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक डेमो पर्पस बताया है, आप सारी जानकारी अच्छे से फिल करें। जो आपका एड्रेस है, जो आपका नाम है, सब कुछ अच्छे से यहाँ पे आप वापस चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे इस बॉक्स पर टिक कर देना है प्रीव्यू OTR, ये आपको अच्छे से चेक कर लेना है दोस्तों। उसके बाद ही हम यहाँ पे डिक्लेयर पर क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों हम वापस से इसी पेज पर आ जाएंगे जहाँ से हमें लॉगिन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आया है दोस्तों वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है, और जो पासवर्ड हमने बनाया है वो यहाँ पर फिल कर देना है, और जो कैप्चा कोड है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है, और उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों जो वैकेंसी हमारी चल रही है कांस्टेबल वाली वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इसकी डेट हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी, कब से कब तक इसकी डेट है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई करने के बाद दोस्तों हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमें फॉर्म जो है कितने स्टेप पर फिल करना है, 4 से 5 स्टेप में हमें फॉर्म को फिल करना है। तो दोस्तों जो सबसे पहले है एजुकेशन डिटेल्स के बारे में। तो जो हमारी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बाद दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिस बेस पर हम फॉर्म अप्लाई करेंगे वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। 12वीं बेस पर फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो यहाँ से हमें 12वीं स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो स्टेट है हमारा वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर फिल कर देना है। पासिंग ईयर फिल करने के बाद नीचे दिए गए स्टेट, जो हमारा स्टेट है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेम ऑफ द बोर्ड, जो 12वीं का बोर्ड है दोस्तों वो हमें यहाँ से फिल कर देना है। नीचे दिए गया रोल नंबर, जो 12वीं का रोल नंबर है वो हमें फिल कर देना है, और जो परसेंटेज 12वीं में हमारी जो परसेंटेज है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। परसेंटेज में है तो परसेंटेज कर देना है। नीचे दिए गए हैं CGPA, तो जो CGPA में है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे सेकेंड स्टेप पर, जिसमें हमें देखने को मिलेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमें दिया गया है डू यू प्रोसेस ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट नोटिफाई इन द सेंट्रल लिस्ट। तो दोस्तों जो ओबीसी कैटेगरी है उनके पास अगर सेंट्रल लिस्ट का ओबीसी सर्टिफिकेट है तो हमें यस कर देना है, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आगे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो दोस्तों जो दिल्ली गवर्नमेंट का हमारे पास सर्टिफिकेट है तो भी हमें यस कर देना है, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। नीचे हमें देखने को मिलेगा एक सर्विसमैन के बारे में। तो दोस्तों अगर हम हैं तो यस कर देना है, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। वेदर एलिजिबिलिटी स्पेशल कोटा में अगर हम दिल्ली पुलिस में हैं तो यस कर देना है, नहीं तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। अगर हम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस में हैं तो यस कर देना है, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर भी हमें नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों वेदर सन डॉटर मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस में है तो हमें यस कर देना है, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नेशनल लेवल और द कंट्री इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ड्यूरिंग 3 ईयर अगर हमारे पास है तो यस कर देना, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। नीचे हमें देखने को मिलेगा वेदर सीकिंग एज, यानी कि हमें यहाँ से एज में छूट चाहिए तो यस बटन पर क्लिक कर देना है, अगर नहीं चाहिए तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हमें देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से हमें जो सेंटर लेना है एग्ज़ाम के लिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सेंटर सिलेक्ट करने के बाद नीचे दिए गए एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, अगर हमारे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस कर देना, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद डू यू प्रोसेस डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अवार्ड बाय राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी तो है तो यस कर देना, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर हमारा जो फ़ोटो है वो अपलोड करना है और जो सिग्नेचर है वो हमें यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। जो सिग्नेचर की साइज़ है 10 KB से 20 KB के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों ये फ़ोटो लाइव है, उसे कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हमें सिंपली हमारे प्ले स्टोर पर जाना है मोबाइल के, जिस पर हमें टाइप करना है माई SSC ऐप। इसे हमें इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पर जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमें फिल कर देना है और जो पासवर्ड है वो फिल कर देना है। नीचे कैप्चा कोड फिल कर देना है। उसके बाद हमें वापस से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे नीचे दिए गए हैं डैशबोर्ड, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐसा ऑप्शन आ जाएगा डैशबोर्ड्स का, हमें यहाँ पर माय एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो हमारी पोस्ट है वो हमारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। हमें यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। तो हमने जितना भी फिल करा है दोस्तों वो हमें यहाँ पे सारा शो हो जाएगा। हमें सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते जाना है। उसके बाद हम लास्ट में आ जाएंगे फ़ोटो वाले पेज पर, यानी कि आधार फेस ऑथेंटिकेशन। यानी दोस्तों हमें यहाँ से हमारा पेज जो है वो आधार कार्ड से वेरीफाई करना रहेगा। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों हो सकता है हमारे सामने ऐसा ऑप्शन आ जाए फेस RD नोट इंस्टॉल। तो दोस्तों हमें जो है आधार कार्ड का जो फेस रीडर है वो हमें यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाना है, फिर से हमें क्या डाउनलोड करना है आधार फेस RD। तो ये इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों उसके बाद ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा फेस ऑथेंटिकेशन। इस पर हमें बॉक्स पर क्लिक कर देना, प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो है हमारा जो फेस है वो आधार कार्ड से वेरीफाई के लिए हमें यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद हमें जो है लाइव फ़ोटो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो फ़ोटो है लाइव हमें यहाँ से कैप्चा कर लेना है। लाइव कैप्चा करने के बाद यहाँ से हमारा जो साइन है वो यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। साइन अपलोड करने के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो साइन है वो अपलोड सक्सेसफुल हो जाएगा। हमें यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हमें प्रीव्यू में सारे डिटेल्स हो जाएगी और फोटो साइन लास्ट में शो हो जाएंगे। उसके बाद हमें वापस से सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों जो हमारा लास्ट का ऑप्शन है डिक्लेरेशन, तो हमें यहाँ से जो कैप्चा दिया गया है वो कैप्चा कोड फिल कर देना है। दोस्तों मैंने आपको वीडियो में एक एजुकेशन पर्पज़ बताया, आपको सारी डिटेल अच्छे से फिल करना है। इतना करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें दिखाई देगा फॉर्म रिसीव सक्सेसफुल, यानी हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो गया है। दोस्तों यहाँ से हमें मेक पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी वालों को SC और ST कैटेगरी में यहाँ पे हमें प्रिंट का ऑप्शन शो हो जाएगा क्योंकि उसमें पेमेंट नहीं कट रहा है। तो यहाँ से हमें जैसे मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें किससे पेमेंट करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, तो वो यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है, पे नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। हमें SBI नेट बैंकिंग से करना है या फिर UPI से करना है, ये सारे हमारे सामने ऑप्शन खुल जाएंगे। तो दोस्तों हमें जिससे भी पेमेंट करना है उस पर हमें क्लिक कर देना है। QR कोड हमारा ओपन हो जाएगा और हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ऐसे करके हम घर बैठे मोबाइल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।